दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्बो जॉइंट का एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी आप लोगों को क्यों सिखाता हूं, उसका बहुत सारे कारण हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप यदि बोन के पार्ट्स के नाम जान पाएंगे तो आपको रिपोर्टिंग देखने में करने में बहुत सुविधा प्राप्त होगा। रेडियोलॉजिस्ट यदि गलती से कुछ गलत नाम लिख दे उस जगह का, उस पार्ट्स का, तो आप रेडियोलॉजिस्ट को बोल के उसको रेक्टिफिकेशन के लिए दे सकते हैं। कभी कभी रेडियोलॉजिस्ट गलत लिख ही सकते हैं, जैसे मान लीजिए फिबुला के जगह लिख दिए हैं आल्ना, टिबिया के जगह लिख दिए हैं आपका ये रेडियस। ऐसा गलती बहुत समय होता है। ठीक है, तो उस सब गलती को सुधारने के लिए आप लोग को पार्ट्स के नाम जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि एल्बो जॉइंट के एनाटॉमी में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और उसको क्या क्या, किस किस पोजीशन में क्या क्या दिखता है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। बहुत छोटा वीडियो होगा। एल्बो जॉइंट में ज्यादा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं होता है, लेकिन जितना भी जरूरत होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और चलिए तो ये सभी है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है देवनीत भट्टाचार्य और आप लोग देख रहे हैं एक्सरे क्लासेस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों ये एल्बो जॉइंट का एपी व्यू है। इसको हम लोग थोड़ा सा डार्क कर लेंगे इस प्रकार से और थोड़ा सा जूम कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कम डार्क करना है, डार्क बहुत ज्यादा हो गया है, और थोड़ा सा कम जूम, बस इतना ठीक है। तो ये पार्ट है आपका लैटरल पार्ट और ये पार्ट है मीडियल पार्ट, जो बॉडी के साथ कनेक्टेड रहता है, बॉडी के पास होता है, उसको हम लोग मीडियल पार्ट कहते हैं। मतलब मान लीजिए ये वाला पार्ट है आपका मीडियल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मीडियल एपिकॉन्डाइल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मीडियल एपिकॉन्डाइल। ये पार्ट हमेशा बॉडी के साथ पास रहता है, इसीलिए मीडियल है, और ये बॉडी के बाहर है तो इसका होगा लैटरल एपिकॉन्डाइल। ठीक है, यहां पे आप देख रहे हैं इस वाले पोर्शन को, इसको बोलते हैं रिज। रिज मतलब एक ये टेढ़ा भाग, जिसको रिज बोला जाता है। ये मीडियल रिज है और इस साइड में आपका लैटरल रिज है। ठीक है, मतलब इस पार्ट को लैटरल रिज बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक राइट एल्बो है। अब इसमें और भी कुछ जानना जरूरी है, जैसे कि इस पार्ट को क्या कहते हैं। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं कैपिचुलम। यहाँ बहुत जगह समय फ्रैक्चर होता है। ठीक है, और ठीक उसके उल्टा साइड ये मीडियल पार्ट में इस जगह को हम लोग कहते हैं ट्रोक्लिया। ट्रोक, यहाँ स्पेलिंग मेरे ख्याल से गलत है, इसको मैं ठीक करना पड़ेगा। इस एरो को मैं हटा देता हूँ, नया एरो लेके आता हूँ। ये रहा TROCHLEA, ट्रोक्लिया। ठीक है, पहले लिखा था TROCLEA, गलत स्पेलिंग लिख दिया था, नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ही गलत लिखूंगा तो आप लोग का गलत हो जाएगा। अब ये जो हड्डी है, ये हड्डी है आपका आल्ना का ही पार्ट, जो कि आपका एक फोसा जैसा है। ये लैटरल व्यू में आपका अच्छे से दिखाई देगा। इसको हम लोग बोलेंगे ओलेक्रेनॉन प्रोसेस। ओलेक्रेनॉन प्रोसेस। ठीक है, ओलेक्रेनॉन प्रोसेस इस टाइप का होता है। उसके बीच में
आपका ह्यूमरस ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, आप जब हाथ ऐसे ऐसे करेंगे तो ये ओलेक्रोन प्रोसेस ह्यूमरस के साथ ऐसा घूमता रहेगा। ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ओलेक्रोन प्रोसेस किसको कहते हैं। अब ये है ह्यूमरस का डिस्टल पार्ट। ह्यूमरस ये है आपका क्या है, रेडियस। ये है आपका आल्ना। ठीक है, ये है आपका रेडियल हेड। रेडियल हेड, और इस पोर्शन को बोलते हैं रेडियल नेक। ठीक है, हुआ, समझ में आया आप लोग को? ये एपी व्यू में आप लोग को दिख गया। ठीक है, अब लैटरल व्यू देखते हैं हम लोग। लैटरल व्यू कैसा है? लैटरल व्यू दोस्तों ऐसे करके नहीं करना चाहिए, ये किसी बंदे ने किया है, मेरा किया हुआ नहीं है। लैटरल व्यू हमेशा होना चाहिए इस प्रकार से, एकदम 90 डिग्री होगा। तब क्या होता है, जो रेडियोलॉजिस्ट होता है उसको समझने में आसानी होता है, दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक नया चीज दिखने को मिल रहा है, ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरकॉन्डाइलर रिज। ठीक है, अच्छा, ये तो आपका वो गोल वाला पोर्शन है जिसको फोसा बोला था। ठीक है, इसके ऊपर ये वाला जगह है, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस। ठीक है, ये है आपका रेडियल हेड। ये है आपका रेडियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, ट्यूबरोसिटीज, ये वाला ऊंचा वाला जगह को टिबियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। इसको कहते हैं हम लोग ओलेक्रेनॉन प्रोसेस। ठीक है, अगर अभी तक आप लोग वीडियो के साथ जुड़े हैं तो आपको अच्छा लग रहा होगा। काइंडली सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ऑल नोटिफिकेशन में, जिससे कि आप लोग को ऐसे ही वीडियो समय समय पे मैं आपके सामने रख सकूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को और भी देखते हैं कैसा लग रहा है। अच्छा, ये हो गया आपका ह्यूमरस। ये हो गया आपका आल्ना। ये हो गया आपका रेडियस। ठीक है, ये कॉन्डाइल्स है, एपीकॉन्डाइल ओवरलैप है। एपीकॉन्डाइल जो कि ओवरलैप है एक के साथ दूसरा, लैटरल और मीडियल। ठीक है, तो ये था एल्बो का एनाटॉमी। इसके पहले मैं रिस्ट का एनाटॉमी आप लोगों को पढ़ा दिया था। अब ये है एल्बो का एनाटॉमी। अब बीच में आता है फोरआर्म। तो फोरआर्म के लिए तो एनाटॉमी पढ़ाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप रेडियस आल्ना का प्रॉक्सिमल पार्ट देख लिए हैं, और रिस्ट जॉइंट में आप लोग देख चुके हैं डिस्टल पार्ट ऑफ रेडियस आल्ना। बीच का हिस्सा में ज्यादा कुछ एनाटॉमी है नहीं, तो सिर्फ पोजीशन दिखाने से ही मेरा काम चल जाएगा और आपका भी काम आराम से चल जाएगा, है ना दोस्तों? तो आपको कैसा लगा आज का वीडियो? प्लीज काइंडली कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग लाने वाले हैं एल्बो का पोजीशन। ठीक है, एल्बो का पोजीशन बहुत बंदे को मैं देखता हूँ बहुत गलत करते हैं, तो उन लोगों को भी तो ठीक करना जरूरी है। तो हम लोग आशा करते हैं ठीक कर लेंगे बहुत जल्द। और
ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए फिर से मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कीजिए। चैनल फिर से मैं नया बना रहा हूँ, पुराना चैनल हैक हो चुका है। आप लोगों से यही एक्सपेक्ट है कि पूरा वीडियोस कंटिन्यू देखें, स्किप ना करें, जिससे कि फिर से हम लोग इस फैमिली को बड़ा कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होता रहेगा। धन्यवाद।